हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है जो कि एसएससी जीडी 2023, जो कि 2023 में जो पेपर हो रहे हैं। आज 12 तारीख है। पेपर 10 तारीख से शुरू हुआ है। आज 12 तारीख, जो कि 3 दिन हो चुके हैं। जो 3 दिन में मैथ का क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन किस टाइप से किस बेस पर क्वेश्चन बनाकर पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में है। तो क्वेश्चन का पहले हम मतलब समझें कि क्वेश्चन का क्या होता, क्वेश्चन क्या चीज़ लिखा। एक बात और ध्यान देना कि जिस लैंग्वेज में लिखा है इसी ही लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, आपके पेपर में। ठीक, लेकिन आदत चेंज कर सकता है। जो जो संख्या लिखी गई हैं, 5% वार्षिक कह रहा, तो यहाँ पर 5% ना होकर 20% या कुछ भी और दे सकता है। यहाँ पर इतना है, रेस में इतना बदल के दूसरा कुछ दे सकता है। और ये क्या रहा, वो 2 वर्ष कह रहा था, हो सका 3 वर्ष पूछ ले, 1 वर्ष पूछ ले, 4 वर्ष पूछ ले। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन लैंग्वेज आपका ऐसे ही रहेगा। समझ में आ रही है ना। क्योंकि 3 दिन में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप में, वो लैंग्वेज यही था, लेकिन आदत चेंज किया गया। ठीक, तो क्वेश्चन हम देखते हैं ध्यान से कि कैसे इसको लगाना है। ठीक, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार, फिर लगाएंगे। ठीक, एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर वार्षिक रूप में एक जनसंख्या की है। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होने पर से बढ़ रही है। बढ़ रही, जैसे 5% जनसंख्या बढ़ रही है। बात समझ में आ रही। जैसे 10 हो तो 10 का 5% बढ़ जाएगी एक साल में। समझ में आ रही ना। बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या, शहर की वर्तमान जनसंख्या ये दिया गया है 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व, इसका मतलब 2 साल पहले इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। समझ में आ रही ना। 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या कितनी थी, ये बताना है। और जो कि 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, तो इसी टाइप में क्वेश्चन एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। जो कि 10, 11, 12 में जितने शिफ्ट हुए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन बनाकर पूछे जा रहे हैं, लेकिन आदत चेंज किया जा सकता है। ठीक, जो कि ये संख्या चेंज किया जा सकता है, ये संख्या और ये संख्या है। बात समझ में आ रही है, लेकिन लैंग्वेज यही ही रहता है। ठीक, तो क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ से हम क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से, तो हम 5% पहले निकाल लेते। तो 5% बराबर क्या आएगा, पहले इसको हम भिन्न में बना लेना। 5% को क्या लिख सकते हैं, 5/100, क्योंकि 100% में चेंज करना है ना। तो क्या आएगा, इसको जब काटेंगे तो क्या निकल के आएगा, 5 × 5 हो जाएगा। और 5 दूनी 10, 20, तो 1/20 आएगा। ठीक, तो वो क्या कह रहा है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर वार्षिक रूप में बढ़ रही है। बात समझ में, ये लिखा है चक्रवृद्धि होने पर से बढ़ रही है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या उतना दी गई, तो बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या बढ़ रही है, जनसंख्या पहले एक साल में 20 थी, तो बढ़कर 21 हो जाएगी। फिर दूसरे साल में फिर 20 है, और फिर बढ़कर 21 हो जाएगी। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, टोटल इसको क्या करना, जोड़ लेना। तो टोटल क्या हो जाए, जोड़ना नहीं, गुणा करना है। बात समझ में आ रही ना। तो इसको हम गुणा कर लेंगे और इसको भी गुणा कराएंगे। तो ये क्या आएगा, टोटल 400। और ये क्या आएगा, 441। क्यों, क्योंकि 21 का वर्ग ही 441 होता है। समझ नहीं ना बात। अब आगे देखते हैं। बढ़ रही है शहर की वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या क्या कह रहा कि इतना दिया गया है, क्या है, 93,051। 93,051 बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ नहीं रही, ये वर्तमान जनसंख्या दिया गया है, जो कि 2 वर्ष पूर्व पहले बताना है। 2 वर्ष पूर्व
इसका मतलब क्या, 2 वर्ष पूर्व। तो 2 वर्ष पूर्व टोटल ये है और वर्तमान में टोटल ये निकाला गया। बात समझ में आ रही ना, वर्तमान में ये निकाला गया और 2 वर्ष पूर्व का मतलब ये आया टोटल। ठीक, तो टोटल जो कि दिया गया है, टोटल आपका ये दिया गया, तो यहीं से हम निकाल लेंगे क्या, ध्यान से देखना है क्या, 441 बराबर क्या दिया गया है, 93,051। ये 441 टोटल दिया गया है। तो हम इसमें से एक निकाल लें, एक जनसंख्या बराबर कितना होगी, बात समझिए, 441 जनसंख्या बराबर इतनी जनसंख्या, तो एक जनसंख्या बराबर कितनी होगी, तो क्या आएगा, इसी को क्या कर देना, इससे हम भाग करा लेते हैं, कितनी, 441। ठीक, तो एक जनसंख्या बराबर यहां से क्या निकल के आएगा हमारा, बराबर एक जनसंख्या। बात समझ में आ रही है ना, ये एक जनसंख्या बराबर, ये हम कलर क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं, तो इसलिए हम कलर चेंज कर लिया। ठीक, तो एक जनसंख्या बराबर क्या होगा, जब इसको काटेंगे हम तो कितनी बार जाएगा, लमसम 2 बार जाएगा, फिर आएगा आपका 211। 211 बार ये पूरी संख्या कट जाएगी, तो एक जनसंख्या बराबर 211 जनसंख्या। और क्या कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पूर्व, तो पूर्व वाला टोटल जनसंख्या क्या है, 400। टोटल जनसंख्या क्या है, 400, तो हमें पूर्व की ही तो निकालना है, तो 400 ये, और जो एक जनसंख्या की ये निकली, तो 400 जनसंख्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी में 211 से गुणा करा लेंगे हम, तो हमें वर्तमान जनसंख्या नहीं, 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या पता चल जाएगी, यही हमें निकालना है। तो इसको गुणा करा लेते हैं, क्या आएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 की 2 0, और यही होगा क्या आपका आंसर। और आपके ऑप्शन में कहाँ पर ऑप्शन सही है, ठीक, क्या है 8, ये 84,400, 84,400 सी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रही ना, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर सकता है, लैंग्वेज नहीं चेंज करेंगे लेकिन संख्या चेंज कर सकता। जैसे यहाँ पर क्या 93,051 था, कुछ भी और दे सकता था। 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है शहर की जनसंख्या, 5 वर्ष पूर्व पूछ सकता है, फिर और 5% वार्षिक कह रहा है, 10% कह सकता था। ठीक, ऐसे ही लैंग्वेज में ऐसे ही रहेगा, लेकिन आदत संख्याएं चेंज कर रहा है। ठीक, क्योंकि 2, 10, 11, 12 में पेपर हो चुके हैं, उसमें लैंग्वेज यही है लेकिन संख्याएं चेंज किया जा रहा है। ठीक, जो कि आज का ये पेपर आया होगा जहाँ तक। ठीक, तो देखते हैं, ये हम रिपीट फिर से कर लेते हैं। 5% वार्षिक क्या कह रहा है, तो ये आए 1/20, जो कि 20 पहले एक साल में 20 थी, तो बढ़कर 21 हो जाएगी, फिर दूसरे साल में 20 थी, फिर बढ़कर 21 हो गई, टोटल इसका 400 होगा, गुणा कर लेते हैं, और टोटल इसका भी 441 होगा। तो ये वर्तमान जनसंख्या है, ये वाला वर्तमान जनसंख्या। और वर्तमान जनसंख्या आपके क्वेश्चन में खुद दिया गया, तो दिया गया है तो 441 बराबर 93,051 ये दिया गया, तो हम एक जनसंख्या बराबर निकाल लेंगे, तो एक जनसंख्या बराबर आएगा 211। तो 400 जनसंख्या क्यों, क्योंकि क्या पर कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या, तो 2 वर्ष पूर्व की इस शहर की जनसंख्या 400 है, तो 400 ये और बढ़ रही है कितनी, 211, तो 211 से इसमें गुणा करा लेंगे, तो टोटल जनसंख्या ये निकल के आएगी। समझ में आ रही ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब इस क्वेश्चन पर बात करते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है, जो कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ठीक एग्जाम में। लेकिन एक बात ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज तो वही रहेगा, लेकिन जो संख्याएं दी गई ये संख्याएं चेंज कर सकता है। एक बात ये ध्यान देना है, जब संख्याएं चेंज करके देगा तो इस क्वेश्चन को छोड़ना ही अच्छा ही है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आ सकती है। ठीक,
तो इस क्वेश्चन में आप गुणा भाग जोड़ घटाना बहुत पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ही पेपर में छोड़ना ही बहादुरी है। लेकिन अच्छी संख्याओं में मिल गए। अच्छे का मतलब क्या? सरल संख्या। जैसे ये सरल संख्या में दी गई, ये भी एक सरल संख्या में दी गई, तो ये जीरो जीरो से काट भी सकते, जल्दी घट जाएगा ना। लेकिन इसी के स्थान पर जैसे ये दिया गया है, इसी के हम स्थान पर ऐसे लिख दें तो आपको काटना पीटना और घटाना जोड़ना गुणा भाग सब करने में दिक्कत आएगी ना। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन जब मिलेंगे तो छोड़ना ही बहादुरी है। ठीक, लेकिन संख्या को देख लेना, क्या संख्या सरल है, संख्या अच्छा है तो आपको सरल हल कर देना। ठीक, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन संख्याएं चेंज करके। ठीक, तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन को, एक बार पढ़ते हैं हम। एक व्यक्ति किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति है जो कि इतने रुपए में खरीदता है और फिर उसे इतने रुपए में बेचता है, तो व्यक्ति द्वारा लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ, पहले हम लाभ बताते हैं ना। लाभ कैसे आता है? जैसे जितने का आप खरीदे और जितने की बेचेंगे उसमें दोनों का अंतर करेंगे, जितना आएगा वही तो लाभ होता है ना। तो इसमें निकालते हैं, फिर लाभ प्रतिशत निकाल लेना है बस। तो देखते हैं हम क्या निकालना है, इसको हल करते हैं इसे। ठीक, तो ये क्या है? 64। ठीक, ये इसमें से हम घटा लेंगे क्या? इतने को। समझ में ना? क्यों? क्योंकि लाभ प्रतिशत हमें बताना, और लाभ प्रतिशत बताने के लिए हम क्या करेंगे? घटाएंगे इसमें से। तो घटाते हैं, ये क्या है? 64, 64 से 56 जाएगा, क्या आएगा? 8। तो क्या आएगा? 8। तो इसका मतलब 80,000 हो जाएगा। 80,000 यहाँ पर लिख लेते। 8, 4 जीरो लगा लेना है। बात समझ में आई ना? समझ में आया घटाना कैसे घटाएगा? देखिए, क्योंकि संख्याएं सेम है, जितने अंक का है जितने अंक में ये है, तो 64 से 56 घटाएंगे तो 8 आया, और इन जीरो जीरो से घटाएंगे जीरो जीरो आएंगे, तो इतना आया ये। तो क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत बताने के लिए तो देखते हैं, तो क्या आएगा? आप ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। 80,000 बटे, तो ये किससे लाभ हो रहा है? किससे लाभ हो रहा है? किससे? इतने से लाभ हो रहा है ना। किससे? इससे लाभ नहीं हो रहा, ये लाभ दिला रहा है। और लाभ किससे हो रहा है? इससे। तो इसको नीचे लिख लेते हैं हम। बात समझ में आ रही ना? क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। अब क्या कह रहा है कि प्रतिशत क्या होगा? परसेंट में लाना है, तो परसेंट में ले आने के लिए 100% से गुणा करा लेते हैं बस। अब इसको काट पीट लेते हैं हम, ध्यान से देखना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो का काम खत्म, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो का काम खत्म। ठीक, तो ये आएगा क्या? 800 बटे 56। तो क्या 8 से काट सकते हैं? हाँ, कट जाएगा, काट लेते हैं। 8 एकम 8, 8 शून्यम शून्य। ठीक, 8 एकम 8, 8 शून्यम शून्य, 8 शून्यम शून्य। 100 ऊपर आ रहा, सब कट गया। अब नीचे क्या आएगा? और 8 सत्ते 56। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से? ध्यान से देखना है। 100 बटे 7%। और आपके ऑप्शन में कैसा दिया गया परसेंट? पॉइंट में आया ना, दशमलव में है, तो हमें दशमलव में निकालना पड़ेगा। ठीक, ऐसे होता, सही में होता तो हम सही में देते, दशमलव में है तो दशमलव में देंगे, और भिन्न में होता तो भिन्न में हो देते। ठीक, तो ये दशमलव में कैसे लाएंगे? ध्यान से देखना। 7 से भाग कर लेते हैं इसे को, तो क्या आएगा? 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बच रहा है ना, हो जाएगा 30। और 7 तरीके 7 चौक 28, और 7 चौक 28, और क्या बचेगा? 2। फिर और 2 बच रहा है ना, पॉइंट लगा के वहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, हो जाएगा 20। और 7 दूनी 14, 7 तरीके कैसे हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14 और 6 बच रहा है। 14 कितना हो? 20 है ना, 14 से 20 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 फिर 60 बढ़ा लेंगे। नहीं समझ में? देखिए, भाग करके आपको हम दिखा लेते हैं। किससे भाग करना? 7 से 100 को। ठीक, तो 7 एकम 7, क्या आएगा? 3 आएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, 7 तरीके 7 चौक 28, 2 आएगा। ठीक, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, हो जाएगा 20। ठीक,
7 दूनी 14 हो जाएगा। क्या आएगा 6। अब पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक 60। और 60 अट्ठे 56 होता है। 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा। 7 9 63 ज़्यादा और 60 अट्ठे 56। अब घटाते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से इधर गया 10, 10 से 6 जाएगा 40, 4 अब 40 हो जाएगा। अब देखिए क्या आपके ऑप्शन में सिर्फ 2 ही अंक तो ऑप्शन निकाला गया ना, तो सिर्फ हम 2 अंक तक निकाल लेते हैं, बस आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं ना। तो आपका ऑप्शन क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर निकल के 28, ठीक 14.28%। क्यों? क्योंकि परसेंट साथ में लगा है, तो यही होगा आपका आंसर। और आपके ऑप्शन में कहाँ पर ऑप्शन दिएगा 14.28%, जो कि पहला नंबर करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा ही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, लेकिन संख्याएं चेंज करके, ठीक। और संख्या आपको देखना है कि संख्या सरल है कि कठिन। जैसे संख्या बहुत कठिन हो सकती है, हो जाए 10 लाख 5,000 कुछ भी दे दिया जाए, करोड़ में आ जाए, तो वहाँ पर आपको काटने पीटने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है। तो वो क्वेश्चन पेपर में आपको छोड़ना ही बहादुरी है, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक। यदि 3:5 समानुपात x:75 हो तो x का मान ज्ञात करो, ठीक। तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ठीक। तो इसमें क्या किया जाता है, जब हम आपको अनुपात या समानुपात पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे कि अंदर अंदर का गुणा कराना, बाहर बाहर का गुणा, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो करा लेते हैं। अंदर अंदर का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 5x हो जाएगा, ठीक। और जब बाहर बाहर का गुणा कराएंगे 3 × 75 लिख लेंगे, ठीक। तो x का मान निकालना है, x को बचा लेंगे, 3 × 75 इधर हो जाएगा। समझ में आ रही ना क्वेश्चन। तो ये 5 इधर किस में गुणा में, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, काट लेना, आपका आंसर हो जाएगा। काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचेगा, हो जाएगा 25, 50 25। तो क्या आएगा x का मान 15 × 45, यही होगा क्या आपका आंसर। समझ में आ रही है ना, जो कि डी नंबर करेक्ट आपके ऑप्शन में दिया गया है। समझ में आ रही है ना क्वेश्चन, डी नंबर आपका ऑप्शन सही है और ये होगा इसका आंसर, ठीक। कैसे आया देख लीजिए फिर से। अंदर अंदर को गुणा कराना और बाहर बाहर का, किसमें, अनुपात या समानुपात दोनों में, क्योंकि ये अनुपात है, ये अनुपात, ये बीच वाला समानुपात है, तो दोनों में कराएंगे। और इस अनुपात का मतलब होता है भाग, इस समानुपात का मतलब होता है बराबर। समझ में आ रही ना। तो इस समानुपात को बराबर में चेंज किया और इस अनुपात को भाग में चेंज करके हमने 5x निकाला, ठीक। समझ में आ रही ना क्वेश्चन। तो इसको निकाला जाए तो x का मान यह है। यहीं पर और भी कुछ पूछ सकता है, ठीक। कह दे कि चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए, चतुर्थ अनुपात का ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चतुर्थ अनुपात का मतलब यहाँ पर होता है, और तृतीय अनुपात भी यहीं पर होता है। समझ में आ रही ना बात। द्वितीय कहता है तो ये होता है, और प्रथम कहता है तो ये होते हैं। समझ में आ रही ना क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे जो चीज़ कहा जाए निकालने के लिए इसमें, चाहे प्रथम कहे, चाहे द्वितीय कहे, चाहे तृतीय कहे, चाहे चतुर्थ कहे अनुपात, तो आपको कुछ नहीं करना, बस अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। समझ में आ रही ना क्वेश्चन। तो ये आपके ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन सही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, जो कि ये घन या घनाभ के क्वेश्चन है, घन का है, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन को। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लेकिन संख्याएं चेंज करके, ठीक। 6√3 यहाँ पर कुछ भी दे सकता है। समझ में आ रही है ना। लेकिन लगाना कैसे, वैसे ही बस लैंग्वेज आपका ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम हो रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसी लैंग्वेज में पूछे जा रहे हैं। समझ में आ रहे हैं ना। ये सब क्वेश्चन हम जाके पूछकर, एग्ज़ाम जो बच्चे दे के आते हैं उनसे पूछकर क्वेश्चन हम बनाते हैं और वहीं से आपको दिखा रहे हैं, ठीक। लैंग्वेज यही रहेंगे। आपके 4 ऑप्शन ये लिखे हैं, ठीक। अब ध्यान से देखना। यदि किसी घन का विकर्ण 6√3 है तो घन का आयतन क्या होगा। ध्यान से देखिए, जो क्षेत्रफल होता है
या आयतन या क्षेत्रफल में जो चीज दिया होता है ना वही हमें निकालना पड़ता है, बस कुछ है नहीं, जो दिया है वही चीज निकालना है। अब यहाँ पर ये क्या दिया गया, घन का विकर्ण दिया गया है ना, तो हम घन का विकर्ण ही निकाल लें, बस आपका आंसर आ सकता है। समझ में आ रही ना, क्वेश्चन का मतलब समझे, जो क्षेत्रफल या आयतन में जो दिया होता है क्वेश्चन में वही चीज हमें निकालना पड़ता है। तो ये घन का विकर्ण दिया गया है तो हम घन का विकर्ण ही निकालेंगे। तो ध्यान से देखते हैं इसे, क्या है घन का विकर्ण। देखिए हम तुरंत घन का विकर्ण लिख से काट सकते हैं, समय लगेगा बस, लेकिन देखिए आपको अच्छे से समझाना है तो ये मत देखना कि समय इतना ले जा रहे हैं, क्वेश्चन में इतना समय लगा रहे हैं। देखिए आपको समझाने के लिए इतना समय लग रहा, नहीं तो हम 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में आपको आंसर ला के दिखा सकते हैं। ठीक, देखना घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, x√3 भुजा √3 ये घन का विकर्ण होता है। भुजा √3 घन का विकर्ण, और जो कि घन का विकर्ण आपके ऑप्शन में कहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, घन का विकर्ण 6√3, और जो आपने निकाला वो क्या दिया गया, यही तो दिया गया है ना। तो इसको हम काट तो भी तो सकते हैं, √3 से √3 का काम खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6 बराबर x। तो कि ये क्या आया, x का मान क्या, भुजा 6 है, भुजा 6 है, और क्या निकालना है, घन का आयतन। अब यहाँ पर लिखते हैं घन का आयतन। घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो x का क्यूब, x क्या है, x का मान 6, और 6 का क्यूब बराबर क्या होता है 216। यही होगा क्या आपका आंसर, क्यूब है सेमी क्यूब में आएंगे आंसर, समझ में आ रहा है यूनिट में। और 216 आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया, डी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया ना। देखिए जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल या आयतन में जो क्वेश्चन दिया होता वही चीज निकालना पड़ता है हमें। क्या है, विकर्ण दिया था तो विकर्ण ही तो हमने निकाला, जो कि विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट क्यूब, भुजा रूट क्यूब, क्यूब ने √3 है ना, भुजा √3, और आपके विकर्ण क्या दिया गया था 6√3, और आपने क्या निकाला है विकर्ण x√3। तो √3 से काट दिया, x का मान क्या है, x एक भुजा है, तो भुजा 6 सेंटीमीटर की आई। और घन का आयतन x का क्यूब होता है, तो भुजा का क्यूब, घन का आयतन भुजा का क्यूब रखेंगे, जो कि 216 आपका आंसर, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216। समझ में आ रही ना, जो क्षेत्रफल या आयतन में जो दिया होता है वही हम निकालते हैं। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा है, जो कि ये एलसीएम या एचसीएफ का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाना, लेकिन संख्याएं चेंज करके, इतना ध्यान में रखना, संख्याएं चेंज करके एग्जाम पूछ रहा, लेकिन लैंग्वेज आपका जो लिखी गई है लैंग्वेज इसी लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन संख्या चेंज करके पूछ लेगा। जैसे एलसीएम 450 है, एलसीएम यहाँ पर कुछ और दे सकता है। बात समझ में आ रही ना, देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तथा एलसीएम इतना है, यदि संख्या का एचसीएफ उसके अंतर के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। समझ में आया क्वेश्चन। तो देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया है और जो कि एलसीएम इतना दिया गया है। जब हमने आपको एलसीएम या एचसीएफ पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था, दो संख्याओं का गुणनफल, लिख लेते हैं यहीं पर, थोड़ा सा समय लगेगा, इतना ध्यान रखना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एच सी और एफ। आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक नहीं, आपको हम आंसर तुरंत दे सकते हैं। आंसर कितना आएगा, 75 इसका आंसर आएगा। ठीक, तो ध्यान से देखते हैं क्या करना है। ये आपको दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, जो कि जो आपको दिया गया वो चीज़ रख लीजिए। क्या दिया गया, 6750, दो संख्याओं का गुणनफल, दो ये दिया गया, बराबर
LCM 450 दी गई है, 450 LCM। HCF नहीं मालूम, हमें HCF निकालना है। आप डायरेक्ट HCF यहाँ से निकाल सकते हैं, ये दर्शाने का कोई मतलब है नहीं, बात समझ में ना, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। ठीक, आप डायरेक्ट संख्या को 450 से भाग कर दें, जितना आएगा वो HCF हो जाएगा। ठीक, लगाना भी आपको समझा रहे हैं कैसे लगा सकते हैं, बात समझ में आ रही है ना बात। तो ये HCF, और हमें HCF निकालना तो क्या आएगा, 750 बटे 450 बराबर HC और F। यहाँ से जब काटे पीटेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, ध्यान से देखना है। ये जीरो से ये जीरो का काम ख़त्म, तो क्या आएगा, इसको काट लेते हैं। 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 15 चौको 60, 15 चौको 60 होगा ना, 15 चौको 60, 7 बचेगा, 15 25 75 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो क्या बच रहा है, फिर 3 से कट जाएगा, फिर इसको काट लो। 3 एक कम 3, दिख रहा है ना आपको, 3 एक कम 3, 4 को 3 एक कम 3, 1 बचे 3 पचे 15, तो 1 यहाँ 15 वहाँ ऊपर आएगा, तो क्या आएगा 15। कलम चेंज कर लेते हैं, ध्यान से देखना। 15 बराबर HCF। HCF आपका क्या आया 15, समझ में आ रही ना। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। यदि संख्या का HCF उसके अंतर के बराबर है, किसके अंतर के, संख्याएं के अंतर के बराबर होना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक, तो संख्या के अंतर, तो यहाँ से देखना संख्या के अंतर कह रहा है, तो इसका मतलब संख्या हमें, और संख्या मालूम नहीं तो हम संख्या x मान लेंगे ना, तो ये क्या आएगा 15x माना, और अंतर कह रहा है तो संख्या 2 होती है ना, संख्या 2 होती है ना। LCM और HCF निकालने के लिए संख्या 2 की निकाल सकते हैं ना, तो माइनस 15y। अब ध्यान से देखना, ये 15 यहाँ पर 15 क्यों आया, क्यों, क्योंकि ये क्या है HCF, और HCF दोनों संख्या में रहती है। जैसे 2,3, 2,3 का HCF बताइए, HCF क्या आएगा, एक आएगा। क्यों, क्योंकि एक इसमें भी है और एक इसमें है, तो इसका मतलब क्या हुआ, HCF इसमें है, HCF इसमें है, तो HCF इसमें है और HCF इसमें है। संख्या नहीं मालूम थी को दोनों संख्या क्या है, तो एक संख्या को x माना, दूसरी संख्या को y माना, और क्या कह रहा कि अंतर के बराबर है, तो अंतर के बराबर का मतलब HCF बराबर होगा। समझ में आया ना क्वेश्चन, HCF बराबर है दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर है। समझ में आया ना क्वेश्चन का मतलब। ठीक, आगे बढ़ाते हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं। अंतर क्या आएगा, एक्स वाई बराबर 15 का अमल लेंगे, 15 से काटेंगे तो 1 आया, ये आया आपका ये चीज़। ठीक, अब आगे देखते हैं यहाँ से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, के अंतर के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अब ये क्या आया, हमने ये संख्या तो बना ली, ये क्या है HCF। अब हमें LCM निकाल लेना है ना, LCM भी हमें निकालना है। क्यों, क्योंकि LCM आपको दिया गया, तो LCM हम निकाल लें, दिया तो गया और हम निकालेंगे भी। तो इनका LCM क्या आएगा, क्या आएगा LCM, LC और M बराबर, इनका LCM, दोनों का LCM क्या आएगा, ध्यान से देखना। LCM क्या आएगा 15x और y। ठीक, 15xy LCM 15x y, दोनों संख्याओं का LCM क्या है, पहली संख्या क्या है 15x है और दूसरी संख्या क्या थी 15y, दोनों संख्याओं का अंतर HCF के बराबर है। बात समझ में आ रही ना बात। तो LCM बराबर क्या है 15x, जो कि LCM आपको ये दिया गया है, कितना है 450 बराबर 15xy, तो 15 से इसको काट लेंगे, डायरेक्ट कट सकता है, तो 15 एक कम 15, 15 तियाँ 45 आएगा 30 बराबर XY। समझ में आ रही ना बात, 30 आया ये, और बराबर XY यहाँ से कट के आया है, ये 30 लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं 30। अब XY का ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 30 होना चाहिए, तो 5 छंग 30 बराबर 5 गुणे 6 बराबर, यहाँ से x बराबर 5 है और y बराबर 6 है। नहीं समझ में आया, देखते हैं इसको, कलर चेंज कर लेते हैं दोबारा। x बराबर 5
y बराबर 6 ये आया। अब हमें x का मान 5 आया, y का मान 6 आया। कैसे? जो कि जब इसको हल करेंगे 30 बराबर 30, समझ में आई ना बात? इससे तो x का मान 5 आया, y का मान 6 आया। तो हमें संख्याएं में रख लेना, आपका आंसर पता चल जाएगी। तो यहाँ पर लिखना है संख्या बराबर, पहली संख्या क्या है? पहली संख्या आपका क्या है? 15x कामा दूसरी संख्या 15y। समझ में आ रही ना क्वेश्चन? कलर चेंज कर लेते हैं, ध्यान से देखना थोड़ा सा। 15x है कामा 15y। तो 15x, x का मान रखेंगे हम, क्या आएगा? x का मान 5, तो 15 पचे 75। नहीं समझ में आया? देखते हैं फिर से। 15 गुणे 5 कामा 15 गुणे 6, 15 पचे 75 ये आया। और 15 छक्का 90 ये आया। और क्या कह रहा था निकालने के लिए? है तो छोटी संख्या बताइए, जो कि छोटी संख्या ज्ञात करो। तो आपको इसमें छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही है? जो कि संख्या क्या आया? ये आपके संख्या आए हैं, तो संख्या पूछ रहा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है? 75। तो हमें हमारा आंसर क्या आएगा? सिर्फ 75। ये आपका 90 जो है ये बड़ी संख्या है, यहाँ पर लिख देते हैं छोटी संख्या बराबर 75। ये आपका आंसर कहाँ से आया है? ये 75 लिखी हुई है। और आपके ऑप्शन में कहाँ पर ऑप्शन से ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन समझ में आया ना? जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहते वो ले सकते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। दो संख्याओं का गुणनफल इतना, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक? तो दो संख्याओं का गुणनफल ये दिया, ये रखेंगे, एलसीएम ये दिया, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ 15 आया। फिर क्या कह रहा है? आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या का एचसीएफ उसके अंतर के बराबर है, संख्या का एचसीएफ उसके अंतर के बराबर, किसकी? संख्याओं के अंतर के एचसीएफ बराबर है। तो संख्या 15x है पहली संख्या, दूसरी संख्या 15y, और अंतर के एचसीएफ के बराबर, क्योंकि एचसीएफ 15 है तो 15 के बराबर किया। तो जब 15 कामन लिया, यहाँ से 15 काटेंगे तो क्या आएगा? x माइनस वाई बराबर 1। फिर आगे देखते हैं, एलसीएम दिया गया था, हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बराबर 15xy, किसका? इन दोनों संख्याओं का। क्यों? क्योंकि हमने एचसीएफ निकाला है, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा, हमें एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम हमने ये निकाला, ठीक? तो यहाँ से एलसीएम आएगा क्या? XY बराबर 30। एलसीएम ये आया, एलसीएम 450 दिया गया था, ठीक? रखेंगे तो XY बराबर क्या आया? 30। तो x और y का मान रखेंगे कि 30 हो जाए, तो क्या आएगा? XY का मान 30 रखेंगे। और एक बात और, यहाँ पर XY का मान क्या रखें कि अंतर 1 आए, जो कि 5 से 6 घटाएंगे तो अंतर 1 आएगा। दोनों जगह XY का मान हमारा सही बैठ रहा है, तो इसलिए XY का मान क्या होगा? x का मान 5 होगा, y का मान 6 होगा। संख्या पूछ रहा है तो संख्या ये लिखा बराबर 15x कामा 15y, ठीक? तो x के 5 रखेंगे, जो कि ये आया, तो 15 पचे 75 होता है। और y का मान 6 रखेंगे तो 15 छक्का 90 होता है। तो छोटी संख्या 15 और बड़ी संख्या 90, छोटी संख्या पूछ रही थी, जो कि 75 आपका आंसर होगा, ठीक? तो बच्चे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसा है? ये जो कि बेलन का ये क्वेश्चन है, ठीक? क्षेत्र मित्र में है, ठीक? क्षेत्रफल का है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 सेमी है यदि, और क्षेत्रफल सेमी में नहीं होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक? सेमी स्क्वायर, समझ में आ रही ना बात? क्षेत्रफल है सेमी स्क्वायर में होता है, ठीक? सेमी स्क्वायर है यदि उसकी ऊंचाई 7 सेमी है तो उसका आयतन सेमी क्यूब में है, ठीक? हमें ये बताना। लैंग्वेज आपका यही रहेगा एग्जाम में, लेकिन संख्याएं चेंज कर सकता है, बस इतना ध्यान में रखना, ठीक? यहाँ पर आयतन पूछ रहा है, आयतन हो सकता है पृष्ठ आयतन दे दे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है, कुछ भी ऐसे ही करेगा, लेकिन लैंग्वेज आपका यही ही रहेगा, ठीक? तो देखते हैं क्वेश्चन को हम। तो क्वेश्चन को क्या निकालना है? ये क्या दिया गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, हमने क्या बताया था अभी? क्षेत्रफल या आयतन से क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पर जो दिया होता है वही निकालना पड़ता है। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है जो कि बेलन का, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh।
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। और जो कि आपके क्वेश्चन में कहाँ पर दिया गया है, हमने निकाला क्या? 2πr/h दिया गया है क्या? 352 सेमी स्क्वायर। समझ में आ रही ना क्वेश्चन? ठीक, ये क्या है? 2πr/h क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, और जो कि आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है, और जो उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर हम यहाँ पर रख लेते हैं। पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान हमें मालूम नहीं है, तो आर का मान हमें निकालना है। फिर यहाँ से आर और एच का मान क्या है? 7। बात समझ में आ रही? जिसका मान पता वो मान रखो, नहीं पता उसे निकालना है। बात समझ में आ रही ना? बराबर 352। ठीक, तो इसको काट पीट लेते हैं। क्या आएगा? 7 से ये खत्म, 7 से ये 7 एकम 7, 7 से काम खत्म हो जाएगा। फिर ये क्या बच जाएगा? 2, देखिए ये आया ना, 2 गुणे 22 पाई, 7 तो कट गया, 2 से इधर काट सकते हैं ना डायरेक्ट। देखिए नहीं समझ में आ रहे हैं? देखते हैं, फिर से लिख लेते हैं। 2 गुणे 22 गुणे 22/7 हो चुका है ना, और ये क्या है? आर बराबर 352। तो अब हम आर का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या आएगा? 352/2 गुणे 22। समझ में आ रही ना बात? तो आर का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा? काट लेते हैं इसको 2 से। 2 एकम 2, और 2 एकम 2, 1 बचेगा 15, और 2 सते 14, 2 छंग 12। अब 2 11 हम 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 से कट सकता है ना, देख लेते हैं। तो 11 एकम 11, 6 बचे, 11 छक्का 66। हाँ, 2 से काट दो डायरेक्ट 11 से। 11 दूना 22, और 11 से काटेंगे इसको तो क्या आएगा? 11 एकम 11, बचेगा 6, और हो जाएगा 66, और 11 छक्का 66, 16, और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो आर का मान यहाँ से क्या निकल के आया? 8। इसका मतलब त्रिज्या आपकी 8 निकल के आई है। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं। है तो उसका आयतन सेमी क्यूब में हमें बताना है। अब आयतन क्या होता है बेलन का? अब बताइए, बेलन का आयतन यहाँ से, ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं बेलन का आयतन। ठीक, ये क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि ये दिया गया है। बात समझ में आई ना? बेलन का वक्र पृष्ठीय 2πr/h होता है, और बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr² होता है। क्या? πr² होता है। ये क्या है? बेलन का आयतन, और हमें इसी में मान रखो आपका आंसर। पाई का मान होता है 22/7 गुणे, और आर का मान आपका क्या आया है? 8 गुणे 8 गुणे, और एच का मान क्या आया है? 7। एच का मान जो कि दिया गया है, कहाँ पर? ये है, उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो एच का मान रखेंगे हम 7। तो इसी को हम काट पीट लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट जाएगा। अब 22 को गुणा करा लेते हैं। 22 गुणे 8 × 64। समझ में आ रही ना बात? तो अब इसको गुणा करा लेते हैं, यहीं से ध्यान से देखना है। 64 को 22 से, ठीक, 2 चौके 8, 6 दूनी 12, ठीक, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ठीक, क्या आएगा? 8, 8 2 10 के 0, हंसी लाया 1, 2 1 3, 3 1 4, 1, क्या है? 1408। इसका मतलब 1408 क्या निकल के आ रहा है? 1408 सेमी क्यूब, क्योंकि आयतन है तो क्यूब में होता है, क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर में होता है। समझ में आ रही ना बात? तो आपका आंसर यही होगा। ठीक, जो कि आपके ऑप्शन पर कहाँ पर दिया गया? 1408, 1408, इसका मतलब 1408 आपका ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या है? सेमी क्यूब हम लिख देते हैं। ठीक,
सेमी क्यूब में कह रहा था ना निकालने के लिए, सेमी क्यूब। ठीक, समझ में आ रही ना। तो ये क्वेश्चन लग गया है। तो क्वेश्चन एक बार हम रिपीट फिर से कर लेते हैं, ध्यान से दें। क्षेत्रफल या आयतन में, रिपीट कर लेते हैं, क्षेत्रफल या आयतन में जो दिया होता है वही चीज निकाला जाता है। तो ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। 2πr/h होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसमें से हम r का मान निकालें, क्यों, क्योंकि h का मान दिया गया और r का मान नहीं दिया गया, इसीलिए r का मान निकालना पड़ेगा आपको। ठीक, तो r का मान 8 आया है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h। पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान है 8, 8 गुणे 8 गुणे h, h का मान है 7, तो h का मान 7 रखेंगे। हल किया जाएगा, 7 से कट जाएगा, तो 8 टाइम 64, 22 को 64 से गुणा किया जाएगा, तो आप 1408 आपका आंसर निकलेगा, जो कि 1408 सेमी क्यूब में आंसर है। ठीक, तो लैंग्वेज आपका एग्जाम में ऐसे ही हो रहा, लेकिन संख्याएं चेंज करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो आज 12 तारीख है, जो 13 तारीख में क्वेश्चन आने वाला होगा, जो एग्जाम में आएगा, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप जरूर से जरूर वीडियो देख कर जाएं एग्जाम से पहले, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्योंकि दोस्तों आज यहीं तक रखने काफ़ी समय हो चुका। जो क्वेश्चन आज 12 तारीख जो इसमें हो चुके हैं क्वेश्चन आज, वो हम आपको नेक्स्ट कल वीडियो में दे देंगे। ठीक, तो जो क्वेश्चन टाइप से छूट गया होगा उसको हम कल वीडियो में डाल देंगे, और आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को देख कर जाएँ। ठीक, थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।